Hello everyone. Today's session is about tense. There are three types of tense. They are present tense और वर्तमान काल, past tense या भूतकाल, future tense या भविष्य काल. Each tense can be divided into four subtypes. They are simple tense या indefinite tense जिसे हिंदी में सामान्य काल भी कहते हैं, continuous tense यानी कि अपूर्ण काल, परफेक्ट टेंस जिसे पूर्ण काल भी कहा जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि पूर्ण निरंतर काल. फोर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस आर सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फोर टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस आर सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Four types of future tense are simple future tense या future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसमें क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ती हूँ आता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिट, रेगुलर एक्शन, रिपीटेड एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, परमानेंट एक्टिविटीज़, फिक्स्ड प्रोग्राम व साइंटिफिक रीजंस के लिए किया जाता है तथा किसी ऑथर या लेखक के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. इस सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स. अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इसे हिंदी में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं. इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तथा कर्ता के अनुसार यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार उसमें एस या यस लगाया जाता है. यदि सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में एक वचन कर्ता कहते हैं. यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या यस लगाया जाता है. यदि प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन करता है तो वर्ब में एस या यस नहीं लगाया जाता है. आई व यू के साथ भी मेन वर्ब में एस या यस नहीं आता है. हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया डू या डज आती है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट और आई व यू के साथ डू का प्रयोग किया जाता है. अब हम इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें एस या यस या कुछ नहीं आएगा. एस या यस जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब आएगा और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा और आई व यू के साथ कुछ नहीं आएगा. प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव सेंटेंस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इसको इस तरीके से ही बनाया जा सकता है डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. तारे चमकते हैं, द स्टार्स ट्विंकल. द स्टार्स डू नॉट ट्विंकल. डू द स्टार्स ट्विंकल. डू द स्टार्स नॉट ट्विंकल और डोंट द स्टार्स ट्विंकल. वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल. ही डजंट गोज़ टू स्कूल. ही डज नॉट गो टू स्कूल. डज ही गो टू स्कूल. डज ही नॉट गो टू स्कूल. डजंट ही गो टू स्कूल. मैं मेरी गलती मानती हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक. आई डोंट एडमिट माई मिस्टेक या आई डोंट एडमिट माई मिस्टेक. डू आई एडमिट माई मिस्टेक. डू आई नॉट एडमिट माई मिस्टेक और डोंट आई एडमिट माई मिस्टेक.
शेक्सपियर सेज व्हाट इज़ इन ए नेम। यहाँ पे एक ऑथर का स्टेटमेंट यूज़ किया है, इसलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। द कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई। आई डू नॉट नो हर, आई बिलीव इन गॉड, दे डोंट बिलीव इन गॉड, ही ओन्स अ बिग बिल्डिंग, द सन राइजेज इन द ईस्ट, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। कंडीशनल सेंटेंसेस में सामान्यतः दो क्लॉजेज का प्रयोग होता है, जिनमें से एक प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस आदि से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही कॉल्स मी आई शैल आंसर। यहाँ पे इफ ही कॉल्स मी सबऑर्डिनेट क्लॉज है और आई शैल आंसर प्रिंसिपल क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा और प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा। अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी विल नॉट सक्सीड, व्हेन शी कम्स हियर आई शैल टीच हर। जब वाक्य में ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, रेयरली, ओकेजनली, seldom, never, hardly, habitually, scarcely, daily, every day, every night, every morning, every evening, every week, every month, every year, once a week, once a day, once a month, twice a day, twice a week, twice a month आते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। इनका प्रयोग हैबिट और रेगुलर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी गोज़ देयर एवरी मॉर्निंग, वह वहाँ रोज़ जाती है। शी नेवर गो देयर, सीता ऑलवेज गो देयर। आई टेक कॉफ़ी डेली। हियर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स द बस, देयर गोज द बस। आपको देखा हाल का प्रसारण रेडियो या टेलीविज़न के माध्यम से करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोहली runs after the ball, catches it and throws it.